साथ एक खूबसूरत चेहरा बदल जाता है और बदल जाता है शरीर, लेकिन एक खूबसूरत अंतरात्मा हमेशा खूबसूरत रहती है। इसीलिए कहा जाता है, काटेंगे तो उम्र है और जिएंगे तो ज़िंदगी। आज मन के मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी रामलीला। ज़िंदगी की दो अलग तस्वीरें जब आमने सामने होती हैं तो लिखी जाती है रामलीला। शहर की गंदगी को रास्ता देता ये नाला पुलिया के नीचे हर वक्त बहता रहता है। शाम की चमक में नाले का गंदा पानी भी एक बार अपना चेहरा बदल लेता है। ये उसकी असली चमक नहीं है। उसने भी एक मुखौटा लगा लिया है, जैसे कि नाटक नौटंकी और रामलीलाओं में लगाए जाते हैं। नाले के दोनों ओर भिखारियों, कूड़ा बीनने वालों, फेरी लगाकर चीज़ें बेचने वालों, रिक्शा खींचने वालों, तांगा हाँकने वालों और बोझा ढोने वाले मज़दूरों की झोपड़ियाँ हैं। दिन में रंगीन फीके से लगने वाले झोपड़े रात को घरों में बदल जाते हैं। धुंधली ढिबरियों और चूल्हों के उजाले में ये पूरा इलाका एक बेनाम बस्ती का रूप ले लेता है। आग पर सिकती हुई चंद रोटियों की गंध चूल्हे को घेर कर बैठे हुए भूखे बच्चों को व्याकुल बना देती है। अक्षरों और किताबों की दुनिया से एकदम अलग जिंदगी जी रहे ये बच्चे गली गली हुड़दंग मचाते, पतंग उड़ाते, साथियों से बेमतलब झगड़े मोल लेते फिरते रहते हैं। स्कूल पढ़ने जा रहा साफ सुथरा बच्चा इनके लिए एक दूसरी तरह का बच्चा है, जो दूसरी दुनिया से आया है। ईंट गारे से बने पक्की दीवारों वाले मकानों की छत पर पतंग उड़ाते बच्चे नाले के किनारे रहने वालों के मन में ईर्ष्या जगाते हैं। जब कभी वे अपनी पतंग से छत वाले बच्चे की पतंग काट देते तो बस्ती के दूसरे बच्चे इस कदर शोर मचाते जैसे कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। इनके पास अपनी बनाई पतंगें होती हैं, कूड़े में पड़े मिले रद्दी कागज़ों को जोड़कर तैयार की गई पतंगें। रद्दी कागज़ की पतंग से दुकान से ख़रीद कर लाई बढ़िया पतंग का कटना इनके इतराने का विषय बन जाता है, जबकि इसकी जड़ में अभावों से उपजी हुई ईर्ष्या होती है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में झोपड़ियाँ नाले के पीछे सरका दी गई हैं। ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया है। वहाँ ठेलों पर लाद कर कुछ तख्त लाए गए हैं, उन्हें जोड़कर मंच सजाया गया है। ऐसा हर साल होता है। रामलीला का मौसम शुरू हो गया है। दिन में इस जगह बच्चे पतंग उड़ाते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक छोटे लाल है, जो रोज़ रामलीला देखता है। रामलीला के अनेक प्रसंगों ने उस पर छाप डाली है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, पर सोचता है भगवान कहीं नाराज़ ना हो जाए। रामलीला का मंच सजाने के लिए आए कलाकार उसके लिए सिर्फ कलाकार नहीं है, बल्कि सचमुच के चरित्र हैं। उसका मन ये स्वीकार नहीं करता कि मंच से उतरकर ये राम सीता रावण से अलग कुछ और भी हो सकते हैं। उस दिन उसके मन को बहुत ठेस पहुंची जब मंच पर जाने के इंतज़ार में खड़े हनुमान जी को उसने बीड़ी फूंकते देखा। छोटे लाल और उसके हम उम्र बहुत से लड़के बच्चे छुपकर या खुलकर बीड़ी पीते हैं, लेकिन रामलीला देखते वक्त वो खुद चाहते हुए भी कभी बीड़ी नहीं पीता। छोटे लाल को हनुमान जी की हरकत नहीं भाई। उस दिन की लीला खत्म हुई तो छोटे लाल भीड़ में हनुमान को ढूंढने लगा। जैसे ही वो नज़र आए उसने लपक कर उनकी बाँह पकड़ ली। क्या है बे, ये हाथ क्यों पकड़ रखा है? हनुमान ने हाथ झटका। आप बीड़ी पीते हैं? क्यों? तू कौन होता है रोकने वाला? भगवान होकर भी आप बीड़ी क्यों पीते हैं? लड़के, भगवान हम सिर्फ उतनी देर के लिए होते हैं जब तक स्टेज पर नाटक खेलते हैं। उसके बाद मैं चुन्नी लाल हूँ, बस चुन्नी लाल, समझे? तो ये जो कुछ आप करते हैं लीला में, ये सब नाटक होता है, सच नहीं। छोटे लाल की हैरान आंखों को देख चुन्नी लाल जोर से हंसा, फिर पूछा, लड़के क्या काम करते हो? खोमचा लगाता हूँ। कितना कमा लेते हो? बस कमाता क्या हूँ, बाप ने निकम्मा और माँ ने आवारा कहना बंद कर दिया है। पढ़े कहाँ तक हो? स्कूल तो गया ही नहीं। सिनेमा के पोस्टर देख देख कर कुछ अक्षर पहचाने हैं, खेल का नाम पढ़ लेता हूँ। क्यों? तेरे बाप ने पढ़ने नहीं भेजा? पढ़ने तो हमारे यहाँ का कोई बच्चा कभी गया ही नहीं।
मैं ही कैसे पढ़ जाता। जहाँ भाई बहनों के बीच रोटियों की छीना झपटी होती हो, वहाँ कागज़ पर पैसा कौन खर्च करे। तुझे बुरा लगा कि मैं बीड़ी क्यों पीता हूँ? हाँ, भगवान होकर फिर वही गड़बड़ी। मैं अगर असल में भगवान होता तो 10-20 रुपयों के लिए इतनी जानमारी करता। जानता है, महीने भर की रिहर्सल के बाद ये रामलीला खेली जाती है। रात रात भर डायलॉग याद करने पड़ते हैं। पर रामलीला खेलना तो पुण्य का काम है, उसके लिए पैसे की बात बीच में लाना मुझे तुम्हारे बीड़ी पीने से भी ज़्यादा बुरा लगा। रामलीला तो भगवान का काम है। तू समझता है मेरे बाल बच्चे नहीं, मेरे बीवी नहीं, कहाँ से खिलाऊं सबको। नाटक नौटंकी करके कहीं गृहस्थी चलाई जा सकती है, जान मारी करनी पड़ती है। जानते हो, शहर में 6 रामलीलाओं में मैं ही हनुमान का पार्ट खेल रहा हूँ। यही तो सीज़न है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। तुम तो अच्छे खिलाड़ी लगते हो, तुम्हें काम की कमी क्यों है? इसीलिए कि मैं गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं सका। नाटक नौटंकी के अलावा कोई और मेहनत का काम नहीं कर सकता। बेपढ़े लिखे की तकलीफ़ को मैं ही समझ सकता हूँ। तो खोमचा लगाकर खुश है, इसमें दुखी होने की भी तो कोई बात नहीं। क्यों, तेरा मन अच्छा पहनने खाने को नहीं होता बड़े लोगों की तरह? देखो भाई चुन्नी लाल, मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत अपने भाई बहनों की भूख और माँ बाप की शिकायतें घटाना है। भगवान चाहेगा तो अच्छे दिन भी देखेंगे, हमें तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा है। ऐसा सपना तुम्हारी उम्र में सब देखते हैं, मैंने भी देखा था। बड़ी शक्ति थी शरीर में, लेकिन अब इस उम्र में सपने भी बड़े सच्चे और कड़वे आते हैं, एकदम अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए। पहाड़ को हथेली पर लेकर चलने का जोखिम जीवन में उठा रहा है ये हनुमान। मंच पर गत्ते का पहाड़ उठाता हूँ, असली पहाड़ तो ज़िंदगी है जो उठाई नहीं उठती। जानते हो, संजीवनी बूटी दिखाने के लिए जो मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, सीन ख़त्म होते ही उनको बुझाकर जेब में रख लेता हूँ। घर पर भी तो उजाला करना है। अरे चुन्नी लाल, तुम यहाँ खड़े हो, कब से ढूंढ रहे हैं। दूसरी रामलीला के लिए देर हो रही है, बाकी सब ट्रक पर बैठ चुके हैं, जल्दी चलो। अच्छा छोटे, मैं चलूँ? जैसा तुम समझते हो वैसा असली हनुमान अगर मैं होता तो 5 बच्चों की गृहस्थी क्यों बनाता। वैसे तो मेरी कोई गृहस्थी होती ही ना, होती भी तो राम भक्त होने के नाते मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चलता। मेरे भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे होते, लेकिन मैं हनुमान नहीं चुन्नी लाल हूँ, गन्ने वाली गली का चुन्नी लाल। चलते चलते यही कह सकता हूँ कि गरीबी ने मेरा कुनबा नहीं बढ़ाया, बल्कि कुनबे के कारण मेरी गरीबी बढ़ी है। अच्छा, चलता हूँ। अंधेरे में एक धब्बे की तरह गायब होते चुन्नी लाल को छोटे लाल देखता रहता है। मंच पर गदा घुमाते हनुमान की शक्ति और चुन्नी लाल की अभावग्रस्त जिंदगी में से कौन ज़्यादा वास्तविक है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।